हाय स्टूडेंट। जीआरटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में हम जानेंगे इनपुट डिवाइस में जॉयस्टिक क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, और फिर उसके आगे जब हम लोग जाएंगे तो जानेंगे वेब कैमरे के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इनपुट डिवाइस की, तो लगभग पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट डिवाइस क्या है। पढ़े थे हम लोग ना। सबसे पहले हम पढ़े थे इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस के बाद से हम लोग को पढ़ना है क्या, प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद से इसमें सबसे पहला हम पढ़ना है कौन सा, इनपुट। इनपुट डिवाइस में हम लोगों ने पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में। फिर कीबोर्ड के बाद हम लोग पढ़े थे माउस के बारे में। और माउस के बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, स्कैनर और ओसिलेटर। क्योंकि अगला हम लोग को पढ़ना है क्या, जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक क्या है और क्या काम करता है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने माउस पढ़ा था ना, ठीक उसी प्रकार से हमारा जॉयस्टिक भी आता है। इसके जैसा, माउस के जैसा। हाँ, बट दोनों में डिफरेंट क्या है कि माउस को हम क्या करते हैं, माउस को हम रोटेट कराते हैं कर्सर मूव कराने के लिए। और इसमें अगर जो आप देखिए तो एक हैंडल लगा हुआ है, जिस हैंडल को मूव कराना पड़ता है कर्सर को मूव कराना। जो यहाँ पे दे रहा है जॉयस्टिक, एक हाथ से पकड़ी जाने वाली इनपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर डिजिटल ऑब्जेक्ट की गति या क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे कंप्यूटर पर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और किसी ऑब्जेक्ट को अगर जो सेलेक्ट करना है, या फिर उसको ओपन करना है, या अगर जो कर्सर है उसकी गति को कंट्रोल करना है, फिर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जॉयस्टिक। जो है इसमें आमतौर पर एक हैंडल या लीवर होता है, जिसे कंप्यूटर या गेमिंग कंसोल में इनपुट प्रदान करने के लिए अलग अलग दिशाओं में झुकाया या धकेला जा सकता है। जैसे देखिए, इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है ना वीडियो गेम को नियंत्रित करने के लिए। और जब आपको कहीं वैसे जगह जाते हैं ना जहाँ पे वीडियो गेम खेला जाता है, वहां पे आप लोग देखेंगे ना तो कुछ इसी टाइप से वहां पे लगा हुआ था हैंडल। अब आखिर इसका ही यूज क्यों किया जाता है। अब इसमें एक साथ कई सारे बटन भी दबाए जाने वाले होते हैं। यदि आप एक साथ कई सारा बटन दबाना चाहते हो तो आसानी से प्रेस कर सकते हैं। लेकिन माउस हम लोग पढ़े कितने बटन होते हैं, 3। माउस में कितने बटन होते हैं। अब एक एग्जांपल आपको बताते हैं। सपोज करिए कि ये आपका डिस्प्ले है और आप यहाँ पे कोई रेसिंग गेम खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई रेसिंग गेम खेल रहे हैं। अब अगर जो आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे एक बटन प्रेस किया जिससे स्पीड आपकी बढ़ रही है, और अचानक से यदि रोकना हो तो आपको कर्सर यहाँ लेके आना होगा, तब तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तब तो रुकेगा ना, तब तक गेम क्या हो जाएगा, वो। लेकिन जो जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक में एक साथ कई सारे बटन आप प्रेस कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एक बटन प्रेस किए हैं तो आप इसके लिए भी आसानी से तुरंत बटन प्रेस कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। और जॉयस्टिक का सबसे ज्यादा यूज अगर जो किया जाता है ना, तो कई जगह आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे कैमरे तो जिसको चारों तरफ से घुमाया जाता है। जैसे आप लोग एक ड्रोन कैमरा देखे हो, ड्रोन कैमरे के लिए एक अलग अलग से रिमोट जैसा आता है, रिमोट कंट्रोलर होता है। उसी में जो लगाया गया होता है ना छोटा सा ऊपर, उसको हम लोग जॉयस्टिक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक। जो जैसे घुमाना चाहे आप उसको क्या कर सकते हैं, जिस दिशा में घुमाएंगे उसी दिशा में आपका वो ड्रोन क्या करेगा, रोटेट करेगा। जो आगे यहाँ पे कह रहा है, जॉयस्टिक को चारों ओर घुमाया जा सकता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल कंप्यूटर गेम खेलते वक्त करते हैं। अगर जॉयस्टिक को कंप्यूटर की चारों दिशाओं की बराबर जानकारी, अगर हमारे कंप्यूटर में जॉयस्टिक लगा हुआ है ना, जिस दिशा में घुमाएंगे उस दिशा की बिल्कुल बराबर जानकारी दे। माउस से अगर हम लोग कंपेयर करें, तो माउस अगर हम अगर जो आगे की दिशा में लेके जाए सिर्फ आगे की दिशा की जानकारी देगा ना, पीछे लेके आएंगे तो पीछे की दिशा की जानकारी देगा। अगर जो हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो लेफ्ट की जानकारी देगा, और यदि राइट में लेके जाएंगे तो राइट की, यानी किसी एक की जानकारी देगा। लेकिन जॉयस्टिक क्या करता है, कंप्यूटर चारों दिशाओं की बराबर जानकारी देता है। अगर हम लेफ्ट साइड में लेके जा रहे हैं तो लेफ्ट के साथ साथ क्या करेगा वो, बाकी और तीनों दिशाओं की जानकारी देगा। इतना क्लियर है ना। तो याद रखिएगा, जॉयस्टिक एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसका ज्यादातर प्रयोग कंप्यूटर में क्या करना हो, गेम खेलना हो, या फिर ड्रोन कैमरे, या फिर ऐसे कैमरे जो चारों तरफ से घुमाए जा सकते हैं, उनको कंट्रोल करने फिर किसका इस्तेमाल किया जाएगा, जॉयस्टिक। और जब जॉयस्टिक के बाद से जाएंगे आगे, तो अगला आता है क्या, माइक्रोफोन। क्या आता है, जब वो माइक्रोफोन सब लोग यूज किए ही होंगे, फोन यूज करते हैं ना, उसमें भी एक माइक्रोफोन लगा हुआ है जो हमारी आवाज को सुनता है, और हमारी आवाज को कंप्यूटर में क्या करता है या फोन में डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। जिस तरह माइक्रोफोन
ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है। डिजिटल क्या होगा, हमने आपको बताया था कि जब हमारे कंप्यूटर में चला जाएगा, जैसे कंप्यूटर में इनपुट होगा तो वो किस फॉर्मेट में हो जाएगा, डिजिटल फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में हो जाएगा, डिजिटल। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर का जो फॉर्मेट होता है वो डिजिटल होता है। कंप्यूटर का फॉर्मेट क्या होता है, डिजिटल। और डिजिटल क्यों होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ डिजिट लैंग्वेज को समझता है, और जो डिजिट होता है बाइनरी, यानी कि 0, इतना क्लियर है ना। कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या है, बाइनरी। और बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0, और यही डिजिट की वजह से कंप्यूटर का फॉर्मेट क्या होता है, डिजिटल होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक से चल रहा है, उसका फॉर्मेट क्या है, डिजिटल। तो जो अभी हम लोग बोल पा रहे हैं, जो हमारी आवाज निकल रही है, ये तो डिजिटल नहीं है ना। कंप्यूटर हमारा माइक्रोफोन के माध्यम से सुनेगा, सुनने के बाद से कंप्यूटर के अंदर लाके डिजिटल फॉर्मेट में क्या करेगा, सेव करेगा। तो जब हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वही केबी में, एमबी में जाकर के सेव होता है, और जब फिर कभी सुनना होता है तो हम स्पीकर के माध्यम से क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। और आगे कह रहा है, इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं। जैसे हम बताए थे, डाटा 4 टाइप्स के होते हैं। डाटा कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। कौन कौन, तो सबसे पहले आपको बताए थे टेक्स्ट डाटा। क्या बताए थे, टेक्स्ट डाटा। और टेक्स्ट डाटा इनपुट कराने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड। इसका इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड का। और टेक्स्ट के बाद होता है ऑडियो डाटा। कौन सा डाटा होता है, और ऑडियो डाटा को हम लोग किससे इनपुट कराते हैं, माइक्रोफोन। किससे इनपुट कराते हैं, माइक्रोफोन। दूसरा, तीसरा होता है पिक्चर के रूप में, यानी कि फोटो के रूप में, जो हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से, स्कैनर के माध्यम से। किसके माध्यम से इनपुट कराते हैं, स्कैनर के माध्यम से। क्योंकि स्कैनर हम लोग पढ़े, वो इमेज को क्या करता है, स्कैन करता है, और स्कैन करके एक इमेज के रूप में हमारे कंप्यूटर में सेव करता है। और उसके बाद से चौथा होता है वीडियो। चौथा कौन सा डाटा होता है, यानी कि डाटा टोटल कितने टाइप्स के कंप्यूटर में इनपुट किए जाते हैं। अच्छा, पहला क्या होता है, टेक्स्ट। दूसरा ऑडियो। तीसरा पिक्चर। तीसरा क्या होता है, पिक्चर। और चौथा क्या होता है, वीडियो। तो अगर जो टेक्स्ट इनपुट कराना है तो किसके माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से। अगर जो ऑडियो इनपुट कराना है तो माइक्रोफोन। पिक्चर अगर जो कराना है तो स्कैनर। और वही अगर जो वीडियो इनपुट कराना है तो इसके जस्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे वेब कैम। क्या पढ़ेंगे इसके आगे, तो पहले ये माइक्रोफोन पढ़ लीजिए। दे रहा है क्या, माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज को डिजिटल डाटा में बदलता है। हमारी आवाज को किसमें बदल देगा, डिजिटल डाटा। और कह रहा है इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में ऑडियो डाटा को डाल सकते हैं। अगर जो कोई भी हमारी आवाज को या फिर कोई भी ऑडियो डाटा हो और कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराना है, तो जब तक हमारे पास माइक्रोफोन नहीं रहेगा तब तक हम इनपुट नहीं करा सकते। अगर साथ ही इसकी मदद से अपने कंप्यूटर में टाइप भी कर सकते हैं। अगर जो कुछ लिखना है कंप्यूटर में, तो इस समय आप लोग देख रहे हैं एआई टूल्स आया हुआ है, या बहुत ऐसे एप्लीकेशन है। हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट सर्च करने जाते हैं इंटरनेट पे, तो एक माइक्रोफोन का सिंबल दिया होता है, ठीक इसी प्रकार से दिख रहा है ना। अब जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारी आवाज सुनने लगता है। अब जो भी हम बोलते हैं वो लिख करके सर्च करके लेके आ जाते हैं। और वैसे भी यदि आपको कुछ लिखना है तो माइक्रोफोन ऑन करिए, और जो भी आप बोलते जाएंगे वो क्या करता जाएगा, लिखता है। और आगे कह रहा माइक्रोफोन ये ऑडियो के जरिए इनपुट लेने की अनुमति देता है। अब अगर जो हम इससे सोचें कि माइक्रोफोन को अगर जो हम लेफ्ट दिशा में घुमाएं तो लेफ्ट दिशा में कर्सर जाए, तो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि ये सिर्फ काम क्या करेगा, ऑडियो डाटा को इनपुट करेगा, बाकी और किसी डेटा को इनपुट नहीं। और आगे कह रहा है माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था, एमाइल वल्नरन ने किया था। कब, 1877। कंप्यूटर का आविष्कार पता है कब हुआ था ना। देखिए कंप्यूटर बनाने का जो न्यू रखा गया था वो 1822 में रखा गया। कब रखा गया था, 1822 में। और कंप्लीट बन के तैयार हुआ था 1837 में। कब तैयार हुआ था, 1837। और माइक्रोफोन का आविष्कार कब हुआ था, 1877।
इतना क्लियर है ना? याद रखिएगा, माइक्रोफोन क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी ऑडियो डाटा को क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट कराने का काम। और इसके बाद से अगला आता है क्या, वेब कैम। अगला क्या आता है? तो लगभग वेब कैम क्या है ये पता है आप लोगों को? कंप्यूटर, अगर जो हम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में तो अंदर छोटा सा कैमरा लगा होगा, लेकिन कंप्यूटर अगर जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या करना होता है, अलग से वेब कैम लगाना होता है। जैसे यदि आप लोग यहाँ देखें तो ये हमारे कंप्यूटर में लगा है, दिख रहा है ना? ये डिवाइस हमारा क्या है, वेब कैम। ये डिवाइस क्या है, जो कैमरे का काम करता है। यहाँ कह रहा है इसका उपयोग मुख्यतः इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने के लिए किया जाता है। अगर जो हमारे पास कंप्यूटर है और दूसरे व्यक्ति से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे बात करना चाहते हैं उसका स्क्रीन हमको दिखाई दे और हमारा स्क्रीन उसको दिखाई दे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वेब कैम होना चाहिए। हाँ, बट याद रखिएगा, अगर जो हमारा इमेज उनको दिखाई दे, उनका इमेज हमको दिखाई दे, तो उसके लिए दोनों व्यक्तियों के पास कैमरा होना चाहिए। सामने का जो कोई व्यक्ति है तो उसके कंप्यूटर में भी कैमरा लगा होना चाहिए और हमारे कंप्यूटर में भी कैमरा लगा होना चाहिए। नहीं तो हमारे कंप्यूटर में लगा है तो हमारा तो उनको दिखाई देगा। तुमको आई कार्ड मिल गया, लगा दो। अब देखिए आगे कह रहा है, यह कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं तथा कैमरा चालू होने पर सामने बैठे व्यक्ति का फोटो भी खींच सकते हैं। अगर जो जोड़ना है ना कंप्यूटर में, तो यह यूएसबी पोर्ट से जुड़े होते हैं। किससे, यूएसबी पोर्ट से। और यूएसबी पोर्ट से जुड़ने के बाद से अगर जो आप कैमरा ऑन करते हैं, कैमरा चालू करते हैं और सामने अगर जो उसके कोई व्यक्ति बैठा था, आप उसका फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। एक दिन आप लोग बताए थे, देखिए इस टाइम जो है अगर हम लोग को फोटो लेना है तो बहुत आसान है, एक बार क्लिक करते हैं फोटो सेव हो जाता है, यही है ना? लेकिन जब सबसे पहली बार जब कंप्यूटर बना था, कैमरा बना था, तो पहले तो उसका साइज भी काफी बड़ा था। उसका साइज क्या था, काफी बड़ा था। दूसरी चीज, अगर जो फोटो क्लिक करना था तो उस कैमरे के सामने कम से कम 8 घंटे का वेट करना होगा। कितने टाइम का, 8 घंटे का। और उसमें कोई क्लियर ये नहीं था कि हाँ फोटो सही ही आएगा। अगर हम लोग हैं इस टाइम कहीं फोटो क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करना देखते हैं अच्छा नहीं आता, नहीं ये नहीं, एक बार दूसरा क्लिक करिए अच्छा नहीं आता, तुरंत हो जाता है ना। लेकिन पहले अगर ये कि आपको फोटो क्लिक करानी है तो कम से कम कितने टाइम वेट करना होगा, 8 घंटे। और ये इतना छोटा था कि इसको लेके जाने के लिए कहे ना, उस टाइम बैलगाड़ी का यूज किया जाता था। बैलगाड़ी समझ रहे हैं ना, उसका यूज किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और उसके बाद कह रहा है वीडियो चैटिंग करते समय दोनों व्यक्तियों के कंप्यूटर में वेब कैमरा। अगर वीडियो चैटिंग किया जा रहा है तो अगर जो दो व्यक्ति आपस में वीडियो चैटिंग करते, तो दोनों के पास क्या होना चाहिए, वेब कैमरा। इतना क्लियर है? अभी वेब कैम क्या है, और वेब कैम के बाद से जब आगे आएंगे तो अगला डिवाइस आता है हम लोग का क्या, अगला डिवाइस कौन सा आता है? अब ये टच पैड क्या है, अब हाँ, जो माउस के स्थान पे यूज किया जाता है लैपटॉप में। इसमें लैपटॉप में माउस के स्थान पे यूज किया जाता है। ये पढ़ने से पहले एक बार पुनः रिवाइज करा देने, हमने बताया आपको। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कीबोर्ड, क्या बताए थे? और कीबोर्ड में टोटल कितने टाइप्स के बटन होते हैं, हम बताए थे कितने टाइप्स के, 6 टाइप्स। पहला फंक्शन कीज, दूसरा सिंबल कीज, तीसरा न्यूमेरिक कीज, चौथा अल्फाबेट की, पांचवा स्पेशल की, और छठवां एरो। छठे नंबर पे क्या था, इतना क्लियर है ना? और जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक प्रकार का क्या है, टेक्स्ट डाटा इनपुट कराने के लिए काम है। और अगर जो कोई भी कंप्यूटर देखे ना, तो सबसे कोई भी सपोज हो सकता है हमारे कंप्यूटर में माइक्रोफोन नहीं लगा है, स्कैनर नहीं लगा है, लेकिन कीबोर्ड ऐसा डिवाइस है, कंप्यूटर में क्या करना होगा, बिना जुड़े कंप्यूटर चलने वाला। उसका हम लोग पढ़े थे माउस, क्या पढ़े थे, माउस का एक पॉइंटिंग डिवाइस जिसका इस्तेमाल कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कि अगर हमको कंप्यूटर को निर्देश देना है कि कंप्यूटर में निर्देश ये कि कर्सर यहाँ से यहाँ लेके जाने, यहाँ क्लिक करना है, वो काम कौन करेगा,
माउस। और माउस के बाद हम पढ़े थे क्या, स्कैनर। क्या पढ़े थे, स्कैनर। और स्कैनर का काम क्या है, हाँ क्या करेगा, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करेगा। हार्ड कॉपी क्या और सॉफ्ट कॉपी क्या है, जब तक हमारे पेज में, तब तक किस फॉर्मेट में, हार्ड फॉर्मेट में। और जब हमारे कंप्यूटर में चला जाए किस फॉर्मेट में हो जाएगा, सॉफ्ट। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर, जो स्कैन करने का काम करेगा, लेकिन स्कैन करने के साथ साथ उसको टेक्स्ट डाटा में क्या करेगा, कन्वर्ट कर दे, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद से आज हम लोग पढ़े ज्वास्टिक। क्या पढ़े हम लोग, ज्वास्टिक। और ज्वास्टिक का काम क्या है, सेम माउस के जैसा यूज होता है, लेकिन इसका यूज उस जगह पे होगा जिसमें ज्यादातर क्या करना हो, कंप्यूटर को चारों दिशाओं की बराबर जानकारी दे। जैसे कोई वीडियो गेम खेलना हो, कंप्यूटर पर कोई वीडियो गेम खेलना तो किसका यूज करेंगे, ज्वास्टिक। कोई कैमरा जिसको चारों दिशाओं की बराबर जानकारी देना, किसका यूज करेंगे, ज्वास्टिक का। और इसका एक और ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, एक एरोप्लेन में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा जो पानी वाले वाहन होते हैं ना, जो पानी के अंदर रहते हैं, जो हाँ पर अब जो भी बोला है उसका ना, हाँ जो पानी के अंदर रहते हैं, उसमें भी ज्यादातर ज्वास्टिक का ही यूज किया जाता है। उसमें बताना होता है किस दिशा में आपको रोटेट कराना है, किस दिशा में, वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, विंडो, विंडो सेट के साथ यस, सेट के साथ यस। उससे क्या होता है, जितनी एरिया हम चाहें दिखाएगा सिस्टम, वो आगे जब स्निपिंग पे पढ़ाएंगे। इतना क्लियर है ना। और ज्वास्टिक के बाद हमने आपको बताया क्या, माइक्रोफोन। क्या होता है, माइक्रोफोन क्या है, तो माइक्रोफोन एक ऐसी युक्ति है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑडियो डाटा को कंप्यूटर इनपुट करा सकते हैं। अब माइक्रोफोन ही है तभी हम लोग क्या करते हैं, फोन से कहीं कॉल करते हैं और हेलो बोलते हैं तो हमारी आवाज उनको सुनाई देती है। वो जो माइक्रोफोन ना रहे तो हमारी आवाज उन तक सुनाई नहीं। इतना क्लियर है ना। और उसके बाद हम आपको बताएं क्या, वेब कैम। वेब कैम का काम क्या होता है कि अगर जो कहीं वीडियो चैटिंग करना हो, फोटो क्लिक करना हो, कहीं फोटो लेना हो, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वेब कैम। अब ये भी एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो सामने जो चित्र है उसको कंप्यूटर के अंदर इनको कराने के लिए तो काम आ रहा है। और उसके बाद अगला दिया कौन सा डिवाइस, टच पैड। क्या है, तरह यह एक छोटा संवेदनशील टच पैड होता है जो लैपटॉप में माउस के स्थान पर यूज होता है। अब अगर जिसका इस्तेमाल करना हो ना, तो ज्यादातर लैपटॉप में देखिए आप लोग माउस कनेक्ट नहीं रहता, कंप्यूटर है जिसमें माउस कनेक्ट है, बिना माउस के चलने वाला नहीं। लेकिन वही जो लैपटॉप है तो एक स्क्वायर शेप में एक जगह दिया गया होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा फोटो, दिख रहा है ना। अब इस स्क्वायर शेप को टच पैड बनाया गया होता है, जिससे आप जैसे इस पे सतह को टच करेंगे वैसे आपका कर्सर स्क्रीन पे क्या होगा, मूव। इतना क्लियर है ना। अब जैसे देखिए आगे क्या आ रहा है, जो लैपटॉप पे माउस के स्थान पर यूज होता है, जब इसकी सतह पर उंगली से छुआ जाता है तो कर्सर स्क्रीन पर मूव कर। अब जैसे इसके सतह पे हम लोग क्या करेंगे, टच करेंगे, वैसे कर्सर क्या होगा, मूव कर। और आगे क्या रहा, तो कर्सर स्क्रीन पर मूव करता है। टच पैड कंप्यूटर हार्डवेयर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे आप लैपटॉप या अपने स्मार्टफोन में प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ एक चीज याद रखिएगा, अभी हम लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं ना उसमें टच स्क्रीन आता है, उसमें क्या आता है, टच स्क्रीन आता है। लेकिन यह काम क्या करता है कि जैसे हम टच करते हैं ना तो वहां पे प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और उसी प्रेशर के अनुसार वो क्या करता है, काम करता है। सिंपल आप इतना समझिए, हम लोग फिंगर यहाँ रखें तो जैसे टच होते हैं यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है, महसूस होता है कि हमने यहाँ पे टच किया, आ रहा समझे ना। ठीक उसी प्रकार जैसे हम उस सतह को टच करेंगे ना तो वहां पे कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस लगा होता है उसके अंदर प्रेशर क्रिएट करता है, और वही हमारे कंप्यूटर के अंदर जाकर सीपीयू को बताता है कि यहाँ पे यूजर ने क्लिक किया है, वही डिस्प्ले पे दिखाता है। इतना क्लियर है ना। और जब आगे आएंगे तो टच पैड के बाद से अगला हमारा डिवाइस आता है कौन सा, ट्रैक बॉल। अगला क्या आता है, ट्रैक बॉल क्या है,
तो याद रखिएगा ट्रैक बॉल का ज्यादातर यूज किया जाता है ना, जैसे भी माउस चलाने के लिए हमारे पास देखा है तो ज्यादातर यूज जगह है, माउस को जहाँ चाहे वहां घुमा सकते हैं ना, लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे माउस को घुमाने के लिए इतना जगह नहीं दिया जा सकता, आ समझ ना, तो वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, ट्रैक बॉल। क्यों ट्रैक बॉल का यूज किया जाएगा, क्योंकि यदि आप देखें तो आपको कुछ ऐसे सिंबल दिखाई दे रहा दिख रहा है ना, अब यहाँ पे पूरे डिवाइस को घुमाने की आवश्यकता नहीं है, इसके ऊपर यहाँ पे गेंद लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, गेंद लगा हुआ, जैसे इस गेंद को मूव कराएंगे वैसे हमारा कर्सर भी क्या करेगा, यानी कि जैसे हम माउस को रोटेट कराते हैं वैसे इसको रोटेट करने की आवश्यकता, तो क्या कह रहा है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, माउस के बजाय ट्रैक बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रैक बॉल का प्रयोग ज्यादातर नोटबुक और लैपटॉप पर किया जाता है, जैसे जैसे आप ट्रैक बॉल के बॉल को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी मूव। अब इतना ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे आए तो आपको कुछ बॉल दिख रहा होगा ना, तो उसमें बॉल को क्या किया जा रहा है, मूव कराया जा रहा है, जैसे जैसे बॉल मूव कराएंगे वैसे वैसे कर्सर हमारा क्या होगा, स्क्रीन पर मूव करता हुआ दिखाई, माउस में क्या है, कर्सर लेके जाते हैं तो माउस को अगर ऊपर लेके जाए तो कर्सर इधर जाएगा, पूरा माउस को लेके जाना पड़ रहा है ना, तो इस डिवाइस में सिर्फ आपको क्या मूव कराना होगा, बॉल मूव कराना, इतना क्लियर है ना। और ट्रैक बॉल के बाद से अगला आता है कौन सा, हाँ वो बटन होता है, जैसे यहाँ पे क्लिक करने के लिए हम लोग के पास ये बटन होता है ना, वैसे उसमें क्लिक करने के लिए ये बटन दिया गया है, यदि आप देखें तो रोटेट कर रहा है और जब कर्सर चला जा रहा है और जब क्लिक करा तो कौन सा बटन प्रेस करा रहे, आ रहा समझे ना, जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट वाला बटन या तो एक बार क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट होगा, दो बार सेलेक्ट करेंगे तो ओपन होगा, तो इसमें क्या होता है कि यदि आपको एक बार क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट होगा, दो बार क्लिक करेंगे तो ओपन होगा, और यदि राइट क्लिक आपको करना है तो लगातार दो बार क्लिक करना होगा और थोड़ा सा रुक करके एक बार क्लिक करना, तब जाके वो किसका काम करेगा, राइट क्लिक का। इतना क्लियर है ना, कैसे, यानी कि लेफ्ट वाला बटन लगातार आप ये जो बटन है लगातार दो बार क्लिक कर दीजिए, अथवा सा वेट करके एक बार जैसे क्लिक करेंगे फिर वो किसका काम करेगा, राइट। इतना क्लियर है ना, और जब इसके आगे जाएंगे तो अगला क्या है, टच, तो लगभग टच स्क्रीन हम लोग आजकल ज्यादातर यूज करते ही हैं, फोन में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं उसमें सब में क्या आता है, टच स्क्रीन वह स्क्रीन होती है जिसके छूने से वह काम करने लगता है, यानी कि यानी जिसमें किसी काम को करने के लिए बटन को दबाने के बजाय उसकी सतह को छूने मात्र से ही माउस के पॉइंटर के क्लिक की तरह कार्य करे, वो क्या कहलाता है, जैसे जो कंप्यूटर हमको काम करना है, कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से क्या करेंगे, बटन प्रेस करेंगे, लेकिन वही अगर जो टच स्क्रीन होगा क्या होगा, टच स्क्रीन तो सिर्फ उसकी सतह को क्या करना होगा, टच करना होगा, जैसे टच करेंगे, जैसे हमारा माउस का पॉइंटर काम करता है वैसे वो टच स्क्रीन क्या करेगा, काम। इतना क्लियर है ना, और टच स्क्रीन के बाद से आता है अगला कौन सा, लाइट, लाइट पेन क्या है, लाइट पेन से अभिप्राय फोटोग्राफी में लाए जाने वाले उस पेन से है जो किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए उस पर प्रकाश डालने में काम, कि इसका ज्यादातर इस्तेमाल पता है कौन करते हैं, जो कंप्यूटर में स्केच बनाते हैं ना, किसी चेहरे को देख करके स्केच बना देंगे, उसका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं लाइट, आज ना। और अगर हम कंप्यूटर पे काम करें, कोई फोटो एडिटिंग कर लिए हैं और वहां भी चाहते हैं किसी पार्टिकुलर एरिया को हमको क्लीन करना है, तो उस पर लाइट देना, प्रकाश देना है, फिर किसका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे प्रीव्यू में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे फोटो एडिटिंग के लिए दिया है, और जो नीचे जो डिवाइस रखा गया है ना, इसको डिजिटाइजर या ग्राफिक्स टैबलेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिजिटाइजर या तो ग्राफिक्स। अब जैसे हम इस पे स्क्रीन मूव कराएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा, जैसे हम लोग जो होता है ना पेन से कागज पे पेन से लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम इस पे लिख सकते हैं, जैसा हम यहाँ लिखेंगे सेम वही चीज हमारा किसमें दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखाई, हाँ फर्क बस इतना है, जब हम पेज पे लिख रहा है तो वही दिखाई देगा, लेकिन और जिस पे लिखे तो वहां नहीं दिखाई देगा, बल्कि कहाँ दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा। इतना क्लियर है,
हाँ, अब आगे क्या कह रहा है इसमें, यानी कि जो किसी चित्र को बेहतर बनाने के लिए उस पर प्रकाश डालने में काम कह रहा, वह एक इनपुट डिवाइस जिसके जरिए हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं। कंप्यूटर पर काम करते समय लाइट पेन एक रिसेप्टर की तरह काम में लाया जाता है। अगर जो लाइट पेन न रहे ना, तो हम कोई भी काम अपने कंप्यूटर पे कोई भी लाइट नहीं दे सकते, किसी इमेज पे कोई इमेज ड्रा नहीं कर सकते। अगर आप इतना सोचिए, माउस से तुमको ड्रा करना है, हो सकता है हम सीधा लेके आए, बिल्कुल सीधा ना हो जाए, थोड़ा सा क्या हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन वही अगर जो हम किससे करना चाहें, लाइट पेन से करना चाहें, तो आसानी से हम, अगर हमको यहाँ लाइट पेन लिखना है तो कर्सर से माउस से लिखते समय थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि माउस का कर्सर कहीं आगे चला गया, कहीं पीछे चला गया, तो थोड़ा सा कर्सर टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन वही हम लाइट पेन से लिखने की कोशिश करेंगे तो जैसे चाहेंगे वैसे वो लिख करके आएगा, अलग अलग तरीके से लिख के नहीं है। इतना क्लियर है ना। क्योंकि लाइट पेन क्या है, तो अगर जो पूछा जाए लाइट पेन क्या है, तो बिल्कुल सिंपल जवाब देंगे, लाइट पेन एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके जरिए हम क्या करते हैं कि अगर जो फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, फोटो एडिट करते समय किसी पार्टिकुलर एरिया पे लाइट यानी कि प्रकाश देना है, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, लाइट पेन का यूज। इतना क्लियर है ना। और लाइट पेन के बाद से अगला जाएंगे तो क्या दिया है, RBC। क्या दिया है, RBC, यानी कि बारकोड। बारकोड और क्यूआर कोड में अंतर है। बारकोड का पूरा नाम क्या दिया है, बीसीआर का पूरा नाम क्या दिया है, बार। और क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। अब समझिए दोनों में अंतर क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जो बारकोड होता है वो डिजिट को छुपाता है। किसको छुपाता है, डिजिट को। जैसे सपोज करिए कि अगर जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर होता है। उस प्रोडक्ट का क्या होता है, सीरियल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अब इस पे तो नहीं है, जैसे अगर जो कोई हम लोग नया डिवाइस ही खरीदते हैं ना, हम लोग फोन खरीदते उस पर क्या दिया होता है, EMI नंबर दिया होता है ना। कोई भी अगर आप वस्तु खरीदिएगा ना, तो देखिएगा ऐसे उस पर लाइनिंग बना हो, क्या बना होता है, वो लाइनिंग क्या क्या बताता है, तो उसी के अंदर ये ऐसे डिजिट छुपाया गया होता है। जैसे फिलहाल ये बनाने के लिए सिर्फ 00 दिया गया है ना, लेकिन उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर तक कितने नंबर पे ये है। कंपनी अगर कोई वस्तु बनाती है तो उसका नंबरिंग करती है, 1 2 3 4 5 कर, वो चलता जाता है लगातार। अब वही नंबरिंग का जो कोड होता है वही किसके अंदर छुपाया जाता है, मोटी और पतली लाइनों के बीच में छुपाया जाता है। आ समझे ना। जिसको पढ़ने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, BCI बार कोड रीडर। एग्जाम्पल आप लोग शॉपिंग मॉल में जरूर गए होंगे, जाते हैं शॉपिंग मॉल में, तो वहां पे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो ला के काउंटर पे देखते हैं, तो काउंटर वाले क्या करते हैं, उसके जो स्टिकर लगा होता है उसको बस एक बार स्कैन करते हैं। क्या करते हैं, स्कैन करने से क्या होता है, जो भी उसका इंफॉर्मेशन ये कोड है, सीरियल नंबर है ना, तो यह कंप्यूटर में टाइप कर देगा, तुरंत क्या कर देगा, यानी कि वहां से स्कैन करके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा दे, और वही वही प्रोडक्ट को सर्च करके लेके आया, बस क्वांटिटी भरना है। इतना क्लियर है ना। और क्यूआर क्या होता है, तो क्यूआर पूरा एक एड्रेस को स्टोर करता है। इसको स्टोर करेगा, एड्रेस। यदि आप चाहते हैं बड़े से बड़े अगर एड्रेस का आपको क्यूआर के अंदर रख पाना, तो आप आसानी से रख सकते हैं। और इस टाइम पे ऐसा है, यदि आप अपना सारा डिटेल चाहें तो एक क्यूआर के अंदर रख लीजिए, स्कैन करेंगे तो दूसरा कोई व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है कि आपने उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इतना क्लियर है ना। जैसे भी आप लोग देख सकते हैं, CCC का आप लोग बुक्स दिया गया है, CCC के बुक्स के पीछे आप लोग देखें तो ऐसे बना हो, आ समझे ना। और उसी के नीचे उसका कोड भी लिखा गया, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बट काम क्या उसका, कि जब स्कैन करेंगे ना, तो आपको कंप्यूटर कीबोर्ड से लिखना नहीं पड़ेगा, वो स्कैन करके ऑटोमेटिक उस जगह पे क्या कर देगा, टाइप कर देगा। इतना क्लियर है ना। जो कह रहा है BCR यानी कि बारकोड। बारकोड रीडर एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, और यह बारकोड को स्कैन करके उससे प्राप्त डेटा का इनपुट आपके कंप्यूटर में सीधे सीधे लेगा। अगर जो ऐसे मोटी और पतली लाइनों का सीरीज दिया गया है और इसके बीच कोई कोडिंग रखा गया है, तो जैसा हम स्कैन करें, स्कैन करते इसके अंदर का जो डेटा रहेगा, जो नंबर रहेगा, यहाँ से स्कैन करके सीधा हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या करेगा, वो
लेके चला जाए। यह डिवाइस बारकोड को पढ़ने के काम आती। और याद रखिएगा कि अगर जो कोई भी प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का अगर जो हमको सीरियल नंबर भरना है, इसका इस्तेमाल करेंगे बार। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ देखें तो नीचे कुछ ऐसे बारकोड बना हुआ है, इमेज दिख रहा है ना। अब जैसे ही स्कैन किया जा रहा है तो यहाँ आपको वेविल नंबर दिख रहा है ना। तो जैसे यहाँ पे एक लाइट आएगा, देखिए जैसे स्कैन कर रहा है वैसे यहाँ फिल हो जा रहा है अपने आप ना, कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे फिल होता हुआ। यानी कि जैसे स्कैन कर इसके अंदर का कोड स्कैन करके इसके अंदर ला देगा जहाँ पे हमको भरना। और आगे कह रहा है बारकोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है जिसमें पतली और मोटी लाइनों की एक सीरीज होती है। इन लाइनों को बार कहा जाता है और इसकी जो कोडिंग होती है, यानी कि जो मोटी और पतली लाइनों की जो सीरीज होती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसी के अंदर कुछ कोडिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? और यदि आपको बनाना है ना तो देखिए दोनों बनाने का तरीका बता दें। यदि आपको बारकोड बनाना है, बारकोड बनाना तो आप ब्राउजर पे जाइए और ब्राउजर पे जाने के बाद से सर्च कर लीजिए बारकोड क्रिएट। क्या सर्च कर लेंगे? बारकोड क्रिएट जनरेटर, या ये जनरेटर ऑनलाइन ले लीजिए। तो पहले भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, क्लिक करें। और जैसे क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, नीचे आने के बाद वो डेटा भरिए। डेटा भरते ही आपका यहाँ पे बारकोड बन के तैयार। अब सारा डेटा नहीं लिख सकते, ऐसे ही मात्र लिखेंगे जैसे दिया है एग्जांपल के तौर पे एबीसी लिखेंगे, फिर एबीसी 1 2 3 4। तो जो भी आप वस्तु खरीदेंगे ना उसका आपको ऐसा नंबरिंग भरना होगा। क्या भरना होगा? नंबरिंग भरना होगा। जैसे नंबरिंग भरेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका बन के तैयार। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड। ये किसके लिए है? बारकोड क्रिएट करना। बारकोड क्रिएट करना तो हम बताएं क्या सर्च कर लेंगे, बारकोड जनरेटर ऑनलाइन। और पहले लिंक पे क्या करेंगे, जो भी आपको नंबर का बनाना हो नंबर टाइप करिए। और नंबर टाइप करते ही आपका यहाँ पे बन करके हो जाएगा ना। और बनने के बाद आप यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। और यही हमको क्यूआर बनाना है। क्या बनाना हो? क्यूआर बनाना हो तो आप उसके लिए आइए नए टैब में और यहाँ आने के बाद सब सर्च कर लीजिए क्यूआर कोड जनरेटर। उसके लिए क्या सर्च करेंगे, क्यूआर कोड जनरेटर। पहला लिंक पे क्या करिए, या तो पहले या तो दूसरे किसी लिंक पे क्लिक कर दे इस वाले। जैसे क्लिक किया तो कह रहा है किसी यूआरएल का बनाना हो, किसी पीडीएफ का बनाना हो, मल्टी यूआरएल, कॉन्टैक्ट अपने डिटेल का बनाना चाहते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी नेम, टाइटल, ईमेल, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, सारा भर ले जाएंगे ना। आगे आगे के बाद आप प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं तो आप डिटेल में जो भी ऐसे टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर सकते हैं। देखिए जैसा हम लिखते जा रहे हैं क्यूआर कोड जनरेट हो रहा है ना, हो जाएगा ना। अब यदि आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से आगे कलर भी चेंज कर सकते हैं। और कलर के साथ साथ यदि आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि कलर हो आपको लेंगे तो आप यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए, यहाँ दिया है और फिर यहाँ दिया है। बैकग्राउंड किस कलर में है इसका, व्हाइट है, वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करिए और अपने हिसाब से कलर चूज हो जाएगा, बन जाएगा ना। और बनने के बाद क्या कर लेंगे, अब जैसे आप इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करते जो भी हम ये डेटा लिखे होंगे ना सारा उसमें दिखा हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो अभी हमने आपको सिर्फ क्या होता है सर, इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर सेंड करना हो बस पीडीएफ में आ जाइए। पीडीएफ में आने के बाद से आप सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आप रखते हो जाएगा ना। हाँ बट इसके लिए जीमेल लॉगिन होना चाहिए कंप्यूटर। जीमेल लॉगिन है तभी तो फाइल का एक्सेस दे पाएगा ना। फाइल को सेलेक्ट करिए, आपका क्यूआर कोड बन के तैयार है। जो भी कोई स्कैन करेगा उसको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करेगा डाउनलोड, उसको दिखाई देने लगेगा ना। क्लियर है ना। ऐसे बहुत ऐसा फाइल होते हैं हम उनको डाउनलोड करना, स्कैन करते डाउनलोड हो जाता है। हर समय ना
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले से क्यूआर बनाया गया है। और बनाया कैसे गया है, तो सिंपल है, आप उसके लिए ब्राउजर पे आइए और ब्राउजर पे आने के बाद क्या सर्च कर लीजिए, क्यूआर कोड जनरेटर। क्यूआर कोड जनरेटर के या तो पहले पे या तो दूसरे किसी एक लिंक पे आ जाइए, और आने के बाद से किस पे आ जाएंगे, पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद अपना जीमेल लॉगिन कर लेंगे, और लॉगिन करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट अपलोड कर देंगे। अपलोड करके उसका क्यूआर बन करके हो जाएगा ना। और नहीं हो तो हमें एक बार थोड़ा सा टाइप कर देना कॉन्टेक्ट में आकर, स्कैन करके देखिए बता रहा है राम कुमार, कंपनी नेम जीआईटी कर लिए, टाइटल मिस्टर कर दिए, ईमेल एड्रेस abc123@gmail.com, फोन नंबर टाइप कर दिए। फोन नंबर वो होता है ना, जैसे एक अलग आप लोग देखे होंगे जो ऑफिस होता है ना, तो एक पहले पुराने समय के जैसा एक रखा गया, तो वो फोन नंबर होता है। और जब हाँ टेलीफोन, और जब हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, मोबाइल। तो जो आपके पास है आप उसको भर डालें, हो जाएगा ना। फैक्स प्रिंटर का नंबर होता है वो भर लीजिए। स्टेट आपका लोकल एरिया, जैसे गली मोहल्ला होता है ना, वो गली का नाम भर लीजिए। आ गया जैसे सिटी का नाम भरिए। ये सारा डिटेल भरने के बाद जैसे भरते जाएंगे तो आपका क्यूआर क्या होता जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब जैसे आप इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके टोटली डिटेल उसमें बता दें, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद से जब आगे आएंगे, फिलहाल यहाँ तक क्लियर है ना। इसके लिए बताया नहीं हाइपरलिंक्स कंट्रोल, और आगे चले तभी वो डिटेल में बताया भी जाएगा। जैसे लिंक बनाने के लिए डिटेल अभी कंट्रोल के हम पढ़े थे उस बार ना, शॉर्टकट कंट्रोल के हाइपरलिंक आता है, बस आपको वहाँ पे हल्का सा करके दिखाया थे कि आप इस पे क्लिक करते यहाँ लेके चला जाएगा। लिंक ही क्रिएट कर रहा था, तो जैसे हम लोग वो एप्लीकेशन पढ़ेंगे वर्ड ना, तो उसमें आपको डिटेल में बताया जाए कंट्रोल की करेंगे तो क्या किस किस चीज का आप लिंक बना सकते हैं और कैसे नहीं। ना क्लियर है ना। तो फिलहाल अभी आज हमने आपको जो जो बताया क्लियर है ना। सबसे पहला क्या बताया है, प्लास्टिक। प्लास्टिक के आगे, प्लास्टिक क्या क्या होता है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के बाद से वेब कैम, और वेब कैम के आगे टच पैड, और उसके बाद से ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल के आगे टच स्क्रीन, लाइट पेन, और उसके अगला बताएं आप लोग क्या, बारकोड। अब इसमें बस रह गया कौन कौन सा, OMR, MICR, ग्राफिक्स टैबलेट या डिजिटाइजर, और लास्ट कौन सा है। जैसे यहाँ तक कंप्लीट होगा तो हम लोग का इनपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस खत्म। फिर हम लोग का दूसरा स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, प्रोसेस डिवाइस। इसका कौन सा डिवाइस है, प्रोसेस डिवाइस। क्लियर है ना। और प्रोसेस डिवाइस के बाद से स्टार्ट हो जाएगा कौन सा, आउटपुट। और आउटपुट जब खत्म होगा तब रहेगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इतना क्लियर है ना। तो यहाँ तक आज आज आप लोग पढ़ करके आइए, और अगली क्लास में प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद आप लोग बताते हैं इसके आगे। क्लियर है ना।